अगर आपको लग रहा है कि कांतारा चैप्टर 1 की यादें धुंधली पड़ रही हैं, तो थोड़ा रुकिए। ऋषभ शेट्टी का नाम और उनकी फिल्म का असर इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है। कांतारा 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर 600 करोड़ की तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। क्या आपको याद है, फिल्म ने सिर्फ 2 दिन में अपना बजट वसूल लिया था और अब यह 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों की रेस में खड़ी है। यह सिर्फ सिनेमा नहीं, यह देव का आशीर्वाद है। आप चाहें या न चाहें, कांतारा आपको झुकने पर मजबूर कर देगी। आपके दिमाग के धागे खोलने वाली खबर यह है, कांतारा के प्रोड्यूसर होमबाले फिल्म्स और डायरेक्टर एक्टर ऋषभ शेट्टी फिर से साथ आ रहे हैं। कंटेंट की फैक्ट्री होमबाले और टैलेंट की फैक्ट्री ऋषभ शेट्टी की यह जोड़ी लगातार तीसरी फिल्म के साथ हैट्रिक मारने जा रही है। पर्दे के पीछे की खबर है कि 16 करोड़ में पहली कांतारा और 125 करोड़ में कांतारा 2 के बाद तीसरी फिल्म का एडवांस चेक ऋषभ शेट्टी को पहले ही दिया जा चुका है, यानी डील डन हो गई है। सबसे बड़ी बात, इस तीसरी फिल्म का बजट कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। ऋषभ शेट्टी ने खुद को साबित कर दिया है और अब प्रोडक्शन हाउस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। पहली नजर में लगता है कि यह तीसरी फिल्म कोई और नहीं बल्कि कांतारा चैप्टर 2 की अगली कड़ी होगी। याद कीजिए, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट में वह छोटा बच्चा पूछता है, जब भगवान इस कुएं में रहते हैं तो यह कुआं आज बंद क्यों है? यही सवाल कांतारा यूनिवर्स की तीसरी फिल्म की नींव रख सकता है। ऋषभ शेट्टी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके दिमाग में कांतारा 3, 4 और 5 के आइडियाज तैयार है। कांतारा की अगली फिल्म की कहानी राजा के देव को ढूंढने जंगल जाने और क्लाइमेक्स में दूसरे राजा के मारे जाने के बीच के गैप को भरेगी। यानी यह फिल्म प्रीक्वल सीक्वल दोनों का मिश्रण होगी, जिसमें ऋषभ शेट्टी एकदम नए लुक में दिखाई देंगे। मिस्टीरियस कनेक्शन, यह भी मुमकिन है कि ऋषभ भी शेट्टी की पत्नी, जो कांतारा के सबसे रहस्यमयी किरदारों में से एक है, उनका चेहरा पहली फिल्म नई कांतारा चैप्टर 1 और तीसरी फिल्म की कहानी को आपस में जोड़े। देव का जन्म, चूंकि बजट बहुत बड़ा है तो हो सकता है इस बार देव सिर्फ दर्शन न दे, बल्कि उनके ओरिजिन्स, उनका जन्म कैसे हुआ वह भी दिखाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु जैसे देवताओं को एक भव्य और दिव्य रूप में दिखाना पड़ेगा। क्या प्रभास और ऋतिक एक साथ आएंगे? पर रुकिए, इस एडवांस पेमेंट वाली न्यूज का एक और सनसनीखेज हिस्सा है। होमबाले और ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म में कोई दूसरा सुपरस्टार भी शामिल हो सकता है। प्रभास के साथ होमबाले की लंबी साझेदारी है, वह सालार 2 के बाद कई फिल्में करेंगे। ऋतिक रोशन के साथ भी कोलैबोरेशन अनाउंस हो चुका है। क्या ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर 2 में प्रभास और ऋतिक दोनों को साथ लेकर कुछ ऐतिहासिक प्लान कर रहे हैं? अगर एक तरफ देव पंजुर्ली और दूसरी तरफ देव गुलिगा के लिए इन दोनों मेगा स्टार्स को कास्ट किया गया तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। हालांकि अगर यह ज्यादा बड़ा रिस्क हुआ तो ऋषभ शेट्टी इनमें से किसी एक एक्टर को फिल्म का चेहरा बनाकर कोई अलग डिवाइन फिल्म भी बना सकते हैं। मगर एक बात पक्की है, ऋषभ शेट्टी का सिनेमा उनके देव से जुड़ा रहेगा, चाहे वह खुद हीरो हो या कोई और। कांतारा यूनिवर्स अब मां चामुंडा को भी ला चुका है, यानी आने वाली फिल्मों में शिव की शक्ति यानी फीमेल पावर को भी बहुत मजबूती से दिखाया जाएगा। लॉजिकली सोचें तो कांतारा 1 से कांतारा 2 आने में 3 साल लगे थे, तो कांतारा 3 को आने में भी उतना ही समय लग सकता है। पर ऋषभ शेट्टी अभी 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म रिलीज 21 जनवरी 2027, प्रशांत वर्मा की जय हनुमान, इसमें वह भगवान हनुमान का किरदार करेंगे। रिलीज 2026 इस हिसाब से। होमबाले और ऋषभ शेट्टी की अगली बड़ी फिल्म के लिए आपको कम से कम 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब आप फैसला करें, आप क्या देखना चाहेंगे? कांतारा चैप्टर 2 का तूफानी क्लाइमेक्स या ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में प्रभास वर्सेस ऋतिक, या कोई एक नई दिव्य गाथा? कौन सी फिल्म पहले आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यह मेरा नया चैनल है तो सब्सक्राइब करो।